हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। जैसे ही हम इस कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है कार्बो और दूसरा क्या है हाइड्रेट्स। तो इसकी डेफिनेशन हम यहीं से ही बना लेते हैं कि कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया, हाइड्रेटेड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो हाइड्रेटेड कार्बन से मिलकर बने हो। हाइड्रेटेड कार्बन यानी इसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ आगे जो फार्मूला इसका देखते हैं वो H2O, यानी इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो इस तरह प्रेजेंट होता है जिस तरह वाटर में पाया जाता है। आप देखते हैं कि वाटर में जो है रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है 2:1। तो इसमें भी ठीक इसी तरह पाया जाता है। तो इसीलिए इस हाइड्रेटेड के साथ क्या होता है, सामने कार्बन लगा होता है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये हाइड्रेटेड कार्बन से हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स नोन एज, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें क्या नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एक मैक्रोमर्स हैं। जो मैक्रोमर्स होते हैं वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। तो ये जिन यूनिट से बने होते हैं उन्हें हम सेकेराइड्स कहते हैं। सेकेराइड्स जो हैं ये मोनोमर्स हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सेकेराइड्स इनके मोनोमर्स हैं, सेकेराइड से मिलकर ये बनते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 में क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफाइड इनटू 3। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक नंबर 1 पर हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हम उन्हें बोलते हैं जो एक सेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जो एक सेक्राइड जिनमें यूनिट हो तो उन्हें हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। जैसे हमारे पास है फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड है। जबकि दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास होते हैं वो है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब क्या है फ्यू, चंद। सेक्राइड्स यानी इनके यूनिट से जो सेक्राइड उन्हें कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो चंद सेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ये कितने 2 से लेकर 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। इस ओलिगोसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड भी आ जाते हैं, डाइसेक्राइड्स जो होते हैं वो मेडअप होते हैं यानी वो बने होते हैं ओनली 2 सेक्राइड यूनिट से। जैसे हमारे पास सक्रोज आ जाता है, सक्रोज। जैसे हमारे पास जो है वो सक्रोज के अलावा जो है माल्टोज आ जाता है, माल्टोज, सक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, these are the example of the disaccharides but include in oligosaccharides जो कि 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और तीसरे जो है हमारे पास वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। पॉली का मतलब है मेनी और सेक्राइड्स का मतलब है कि सेक्राइड यूनिट्स। सेक्राइड्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। सेक्राइड्स का मतलब क्या है, शुगर। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं, सेक्राइड्स, या जिसे हम शुगर कहा जाता है। क्यों शुगर कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये टेस्ट में स्वीट होते हुए तो इन्हीं की वजह से, यानी इसी चीज की वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर्स हैं। ओके,
अब हम देखते हैं कि ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये मोर देन, यानी ये 11 से लेकर मोर देन हंड्रेड्स जो हैं सेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। इसका जो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, जैसे हमारे पास सेल्यूलोज आ जाता है, सेल्यूलोज, काइटिन आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास इसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, ये और भी एग्जांपल आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पहले कहा कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है, लेकिन बाद में जो है कुछ एक्सेप्शन मिले, तो इसी वजह से इसकी आईयूबी के हवाले से, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इनकी एक अलग से डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई केमिकल लिहाज से। तो वो हम देखते हैं कि क्या है। आईयूबी की जानिब से जो डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं, दीज आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी, दीज आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की उन्होंने डेफिनेशन दी, किसने, आईयूबी वालों ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की जानिब से, कि दीज आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ये डेफिनेशन क्यों दी गई, इसीलिए दी गई कि ये जो बताया जा रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनमें जो रेशो होता है वो 2:1 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन इसमें एक्सेप्शन पाई गई। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड आप देखेंगे, एसिटिक एसिड को जब आप देखेंगे तो उसमें उसका फार्मूला होता है C2H4 और O2। इसको हम सिंपल करेंगे तो 2:1 बन जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन उसके बाद भी ये जो एसिटिक एसिड है ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, इसमें एक्सेप्शन आ गई। तो इसी एक्सेप्शन की वजह से फिर इसकी ये डेफिनेशन दी गई बायोकेमिस्ट जो थे आईयूबी वाले, उनकी जानिब से, कि ये क्या है, दीज आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं इसको समझते हैं। ये हमने दो फार्मूलाज यहां पर जो है, ये जो हमने दो स्ट्रक्चर्स यहां पर लिखी हैं, एक स्ट्रक्चर ये, एक दूसरी स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर्स हमने बनाई है। अब हम इसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोऑक्सी यानी OH ग्रुप जो है वो क्या होते हैं, पॉली मींस मेनी, ज्यादा OH ग्रुप होते हैं। तो यहां पर आपको OH ग्रुप ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ये इससे मिलकर बने होते हैं। अब दूसरी बात है, यहां तो ये अल्डिहाइड होते हैं या फिर क्या होंगे, कीटोन होंगे। अब अल्डिहाइड और कीटोन किसे बोलते हैं, ये आपके सामने कार्बोनाइल ग्रुप बना हुआ है, C डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। जब भी ये ऑक्सीजन यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो और दूसरा नीचे जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके सामने कार्बन अटैच्ड हो, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है ये अल्डिहाइड कहलाएगा, या इसे हम अल्डिहाइड शुगर बोलते हैं, ठीक है, या एल्डोज भी हम इसे कह सकते हैं, एल्डोज। जब क्या हो, ये जो कार्बन है यानी कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो और उसके साथ साथ एक कार्बन, या आप जब स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये देखें कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये टर्मिनल एंड पर जब आए, ये टर्मिनल एंड यानी लास्ट वाले एंड में ये जो आपको ऊपर बाहर नजर आए और इसके साथ एक हाइड्रोजन आए, तो ये समझ जाना कि ये अल्डिहाइड है। अब कीटोन में क्या होगा, कीटोन में आप देख रहे हैं कि ये आपको टर्मिनल पर एक कार्बन नजर आ रहा है और ये दूसरा आपको कार्बन, यहां पर भी आपको कार्बन नजर आ रहा है। इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया है, यानी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपके सामने, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऊपर भी कार्बन बॉन्ड है और नीचे भी कार्बन बॉन्ड है। तो जब इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कीटोन शुगर हो जाएगा, जिसे हम कीटोसिस बोलते हैं, कीटोसिस। ओके, तो ये अल्डिहाइड और ये कीटोन होता है। आज की वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।